बड़ी धूमधाम से, ओ बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से, ओ बड़ी धूमधाम से मनाओ यारो, बड़ी धूमधाम से, ओ बड़ी धूमधाम से। ना गंदी हो शराब, ना गंदा हो कबाब, पी के इश्क की शराब, बड़ी धूमधाम से, ओ बड़ी, ओ बड़ी, ओ बड़ी धूम धूम धूम, ओ बड़ी धूमधाम से। He's bigger, he's better and he's back। और मैं बात रजनीकांत या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की नहीं कर रहा हूं, हालांकि उनके भक्तों में उनका मुकाम उनसे भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। मेरे साथ हैं राम रहीम, गुरमीत संत राम रहीम इंसान, स्वागत है आपका जी। आपको बहुत आशीर्वाद। तो जलवा है सर आपका बिल्कुल, MSG 1 और अब MSG 2। जी जी, हमें लगा कि मैसेज की कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। एक मैसेज गया है तो लोग उसे भूले ना तो कोई दूसरा आ जाए ताकि उनके याद रहे हमेशा। मगर आपके तो भक्तों की कमी नहीं है, आपको दूसरी फिल्म बनाने की जरूरत पड़ गई। हम भक्त बढ़ाने के लिए नहीं है फिल्म कर रहे, हमें है कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना है। तो हमें लगता है जब तक वो दूर नहीं होंगी हम फिल्म बनाते चले जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब MSG 2, MSG 3, MSG 4, MSG 5 ये सिलसिला जारी रहेगा? जी, सिलसिला जारी रहेगा और हो सकता है नाम थोड़े चेंज हो जाएं, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जब हम एक फिल्म का सीक्वल बनाते हैं तो कम से कम बॉक्स ऑफिस के लिहाज से जो एक लॉजिक होता है कि भाई पहली फिल्म सफल रही हो, मगर जहां तक मैं जानता हूं और ट्रेड मैगजीन्स पर भी निगाह डालें तो MSG ने कोई बहुत अच्छा बिजनेस किया नहीं था। मेरे ख्याल से 55 करोड़ की फिल्म थी और उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट शायद सिर्फ 11 करोड़ या 15 करोड़ था। आप पुख्ता तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये दो जो हैं ट्रेड पोर्टल्स हैं, bollywoodhangama.com है, indiafm.com, और ये दोनों ही जो हैं ये कह रहे हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 11 करोड़ 64 लाख इसकी लाइफ टाइम अर्निंग्स हैं। जी नहीं, अभी बॉक्स ऑफिस का जो पत्रिका निकलती है जो जुलाई की हमें दिखाई गई, उस पे पहले यही था, लेकिन जब उन्होंने कागज दिए सारे थिएटरों से ले लेके और CA से सब पुख्ता किया तो उन्होंने अब 61 या 67 करोड़, हमने खुद पढ़ा है पत्रिका में, उसमें लिखा होता बॉक्स ऑफिस की जो पत्रिका है जिसको माना जाता है, तो उस पर 67 या 61 करोड़ लिखा हुआ था। चलिए, तो फिल्म आपकी आ रही है, लोग तुलना रजनीकांत से कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? इनफैक्ट हमने यहाँ, आप देख रहे होंगे, रजनीकांत के साथ आपको लगाया हुआ है। असल में हमने उनकी कोई फिल्में ऐसे नहीं कि पूरी फिल्म कोई देखी। हाँ, बेटियां या बेटों के साथ जब हम बैठते हैं थोड़ी देर तो कभी झलक जरूर देखी है, लेकिन ये नहीं पता। और आप लोग तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूर आपको उसी तरह का लग रहा होगा। सब बच्चे, सब लोग कर रहे हैं कि गुरुजी आप उसकी तरह लगते हैं, कोई कहता नहीं सनी देओल की तरह मुक्का है, कोई कुछ कहता है। तो हमें लगता है कि हाँ जरूर, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आई गए हैं तो तुलना तो होगी नेचुरली कि इसके साथ उसके साथ। तो मेरे ख्याल से बात जब आप कर रहे हैं सनी देओल की, और आजकल तो भाई 6 पैक एब्स का जमाना है, तो राम रहीम जी पीछे पिछड़ क्यों रह गए? बिल्कुल क्योंकि ये कारण ये था कि हम पहले 32 नेशनल गेम खेलते थे जब पढ़ा करते थे, उस समय सब कुछ था। लेकिन फिर जब ध्यान में बैठना शुरू किया, जो वेदों का मंत्र था उसको लेके, तो 15-20 साल हम जो रहे 90 से लेके 2003 तक मान लीजिए आप, तो 13 साल हम 10-10 घंटे 15-15 घंटे ध्यान में बैठते रहे। तो नेचुरली स्टमक जो था वो थोड़ा लूज हो गया, एक्सरसाइज कर नहीं पाए। और अब अगर सब लोग चाह रहे हैं तो ईश्वर ने चाहा इसके साथ ये भी कर लेंगे। है तो पूरी तरह से उतरिए, आएंगे फिर भाई। जब ऋतिक रोशन शाहरुख खान पीछे नहीं है तो भाई राम रहीम जी पीछे क्यों रहे? नहीं, हम भी फिर ऐसा करेंगे, आप सब चाहते हैं तो जरूर करेंगे। खैर, आइए राम रहीम जी, हमने आपकी इस फिल्म के कई क्लिप्स यहाँ तैयार कर रखे हैं और एक क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि आपका ट्रेलर मैंने देखा है, इसमें आदिवासियों के बारे में आपने कुछ कहा। ये जो हमारे साथ लगते जंगल में आदिवासी रहते हैं उन सभी को सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आदिवासियों के इलाके में आकर। ना तो ये लोग इंसान हैं और ना ही जानवर, ये शैतान है, शैतान। अरे शैतानों को इंसान बनाने के लिए ही हम आए हैं और इसी के लिए हमारी पूरी जिंदगी भी है। संत राम रहीम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में आदिवासियों के संरक्षण के लिए बाकायदा कानून बने हैं। जैसे कि आप जानते हैं शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण भी प्राप्त है। इसके अलावा संविधान की धारा 342, 330, 332 इन तमाम चीज़ों में आदिवासियों की रक्षा के लिए कानून है। मगर आपने यहाँ तुलना उनकी राक्षसों से कर दी।
हमने यहाँ कोई ऐसी तुलना नहीं की। जो अभी आपने डायलॉग सुना, ये रियल में हमें तहसीलदार और एसपी साहब ने वहाँ बोला था कि गुरुजी ये 2000 की बात है कि वो लोग नंगे रहते हैं, कच्चा मांस के आसपास के जो गांव हैं वहां आते हैं, पशुओं को बांध के फाड़ के खा जाते हैं, कि हमने अपनी आंखों से देखा। तो हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा हम जाएंगे, फकीर का काम बदलना है। तो हम गहन जंगलों में गए, वाकई वैसा था। सरकार क्या कर रही है वो तो राम जाने, लेकिन 2000 में हमने देखा कि वो बिल्कुल नंगे थे, शराब महुए की पीते, फूल उबाले और पी लिया, सारा दिन यही काम था। शिकार मारना, कपड़े वालों से नफरत करना और कच्चा मांस फाड़ के खा जाना, भूतों प्रेतों का साया। 12-13 साल के बच्चे भागते थे, उनके बच्चे होते थे और उन बच्चों के दरमियान लड़कियां जो होती थी लगभग 30% मर जाती थी, पर उसके बाद शादी उनकी होती थी, यानी बच्चे होने के बाद। अच्छा, क्योंकि आपने मांस की बात की और मैंने कहीं सुना था कि आप मीट बैन को सही ठहराते हैं, जो अभी विवाद चल रहा है। क्यों आप सही ठहराते हैं उसे? हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारे से पूछा गया एज ए संत आप क्या कहना चाहेंगे, तो हमने कहा एज ए संत धर्मों में जो हमने पढ़ा वहां लिखा हुआ है कि हम शाकाहारी हैं, हम मीट के लिए बने ही नहीं, हमारी आंतड़ियां वैसी नहीं हैं। और साइंस कह रही है वी आर प्योर वेजिटेरियन, कि अगर शाकाहारी खाते हैं तो वो 4 से 12 घंटे में टोटली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर कोई मीट खाता है तो 42 से 48 घंटे, डॉक्टर कह रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में कहीं ना कहीं रहता है, तो बैक्टीरिया वायरस फैलते हैं और 99% चांस उनको कैंसर का हो जाता है आंतड़ियों के। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, गाते भी हैं आप, तो आइए जरा एक क्लिप देखते हैं आपके उसी जलवे की। बड़ी धूमधाम से, ओ बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से, ओ बड़ी धूमधाम से मनाओ यारो, बड़ी धूमधाम से, ओ बड़ी धूमधाम से। ना गंदी हो शराब, ना गंदा हो कबाब, पी के इश्क की शराब, बड़ी धूमधाम से, ओ बड़ी, ओ बड़ी, ओ बड़ी धूम धूम धूम, ओ बड़ी धूमधाम से। क्या बात है। एक बात तो मैं मानूंगा आपकी, आप ये तमाम जो संदेश हैं इस मॉडर्न अंदाज में दे रहे हैं, क्या यही आपका मकसद है कि भैया मैं रैप और डिस्को के जरिए और तमाम चीजों के जरिए ये सोशल मैसेजेस दूं? हमें लगता है अगर मेडिकल भाषा में किए तो शुगर कोटेड कुनैन है। अच्छा कि लोग ईश्वर के नाम को मानते कि नहीं यार ये नहीं लेना, और लोग ये मानते नहीं कि वेद महासाइंस है, और हम उसी का संदेश थोड़ा गा के, और जैसे आपने बोला बिल्कुल दुरुस्त, उसी तरीके से लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं ये सवाल आपसे हमेशा पूछना चाहता हूं, आपके नाम के आखिरी में आप इंसान कहते हैं, मगर राम रहीम जी आपका जो पूरा अंदाजे बयां है खुद को लार्जर देन लाइफ बताना। अब मसलन MSG 2 रिलीज हो गई, अब इस फिल्म के अंदर आपका जो पूरा अंदाजे बयां, एक रॉक स्टार, एक सुपरमैन बने हुए हैं आप, हवा में उड़ भी रहे हैं आप, तमाम चीजें, तो ऐसे में इंसान कहां रह जाता है? इंसान तो आखिर इंसान ही है, चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी बन जाए, धरती से जुड़ा ही रहता है। जैसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री बने लेकिन माँ के पैरों में स्वर्ग है, उन्होंने जा दिखाया कि वहाँ कदमों में जा बैठे। चाहे वो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ी, तो वैसे इंसान तो इंसान है ही नहीं। मगर प्रधानमंत्री कभी खुद को सुपर ह्यूमन बताने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी वो अपने किसी ट्रेलर में या किसी उन पर फिल्म बनी है तो हवा में उड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। मगर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, चाहे आपकी प्राइवेट आर्मी से लेकर, चाहे फिल्म में आप अपने आप को जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप एक मुक्का मारते हैं हाथी बैठ जाता है, तो इसमें इंसान कहाँ रह गया? मुझे लगता है आपको खुद को भगवान बोलना चाहिए। जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो खाक हैं, भगवान तो बहुत महान है, खाकसार हैं। यहाँ तक आपने कहा कि फिल्म में मुक्का मार के हाथी बिठा दिया, तो लोग जहाज को पकड़ के यूं बिठा देते हैं जैसे पक्षी को बिठाया हो, और ट्रेन को यूं रोक देते हैं जैसे मुर्दे को रोका हो। तो ये तो फिल्मी स्टंट हैं, ये करने पड़ते हैं ताकि यूथ अट्रैक्ट हो और वो हमारे संदेश को सुन पाए। नहीं, आप ये इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? ये जो आपने बोला कि लोग ये सब कर देते हैं, आपका इशारा कहीं में आया है? हमें बताया कि कुछ एक्टर हैं, अच्छा, जिनकी फिल्मों में ये आया। हाँ। जब ये बातें, क्योंकि MSG 1 के टाइम में भी ये बातें पूछी गई थी, तो हमें बेटों ने बताया कि गुरुजी ऐसा भी हुआ है कि जहाज उड़ता है और उसको एक आदमी पकड़ के टायरों से नीचे ले आता है, या फिर कोई ट्रेन आ रही है एक्सप्रेस और आदमी हाथ से रोक देता है। तो हमने कहा अच्छा, ये फिल्मों में होता है तो फिर ये तो बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं आपके कि जब संत लोग या सेलिब्रिटीज लोग फंसते हैं तब ये लोग क्यों चैरिटी का काम करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब लातूर में भूकंप आया था महाराष्ट्र में, तब से हम सेवा पे लगे हुए थे, हर समय करते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समानांतर तौर पर आपकी कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
जी जी, हम उसकी वजह से नहीं ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये तो शुरुआत से है। आपको 1948 से बताया, और तब भी लोगों ने, हमारे जो पहले गुरुजी थे उनको भी कहा था कि इनके पास पैसा कहाँ थे, पाकिस्तान के शायद जासूस हैं। तब भी बहुत चेकअप हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ इंक्वायरी हुई थी नहीं था। अच्छा, ये जो सीबीआई का केस, एफआईआर दर्ज कर दी उन्होंने, मतलब गुप्तांगों को काटने वाला जो आरोप है आप पर, और जनवरी 2015 में हो गया, तो ये कितना गंभीर मामला है? हाँ, क्योंकि हमने कभी किसी को कुछ सिखाया ही नहीं, कभी बोला ही नहीं, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, वो एक कहावत है, पास में हो सच आंगन खड़के नच। बाकी मामले कोर्ट में हैं और हम सत्कार करते हैं। एफआईआर हो गई है, आपसे करीब जो शख्स था वो, उसने आपके खिलाफ गवाही दी, एफआईआर हो गई है, वो भी एक ऐसी सरकार के अंतर्गत जिसका आपने साथ दिया था दिल्ली में, हरियाणा में, उसके कार्यकाल में आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है। आप जितना मर्जी गोल मोड़ करते रहें, सच तो सच रहेगा।